तो चलिए आज हम देखेंगे क्या है छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये 2020 का है। हम लोग 2024 के पर्पज से देख रहे हैं, जो अभी वर्तमान में हाल ही में आपका कुछ समय बाद क्या है टेट का फॉर्म भराएगा, फिर एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर 1 का हमने डिस्कस कर लिया है पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया करके जाइए, और इस वीडियो के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको क्लिक करके देख सकते हो। तो हमने पहला जो पेपर है यानी कि पेपर 1 जिसको बोलते हैं 1 से 5 यानी कि प्राइमरी टीचर, ठीक है, यानी कि प्राथमिक शाला यानी कि वर्ग 3, ये सारी नामों से इनको क्या है संबोधित किया जाता है। उसके पात्रता के संबंध में हमने सिलेबस को बारीकी से डिस्कस किया है। अब अगला देख रहे हैं हम लोग आपके क्या है वर्ग 2 के लिए, यानी कि कक्षा 6 से क्या है 8 के लिए, कक्षा 6 से 8 के लिए जिसको बोलते हैं मिडिल स्कूल, और साथ ही और क्या बोलता है उच्च प्राथमिक ना, इसको प्राथमिक बोलते हैं, उसको उच्च प्राथमिक। तो ये जो सिलेबस है हम देख रहे हैं क्या है द्वितीय पेपर के नाम से संबोधित किया जाता है, और कक्षा 6 से 8 के अध्यापन हेतु पात्रता ना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या है आपके सिलेबस में। और ये जो जितना भी सिलेबस है मैं टेलीग्राम चैनल में डाल चुका हूँ, जितना भी आपका शिक्षक भर्ती से संबंधित जितना भी आज तक के पेपर हुआ है 2017, 2019, 2023, जितना भी हुआ है, जितना भी आपका फाइनल आंसर है, जितना भी आपका सिलेबस है, जितना भी सब कुछ है वो टेलीग्राम चैनल में डल चुका है। आप लोग एक बार वहाँ पर फाइल करके आता है, ऊपर को देखना है, यहाँ पर फाइल रहता है, फाइल वाले ऑप्शन को क्लिक करना और फिर सर्च कर लेना 2019, 2017, फिर आपको सब चीज़ मिलेगा, सब चीज़, चाहे प्रयोगशाला टीचर का हो चाहे कोई सा भी हो, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो देख रहे हैं हम लोग क्या है इसमें होता है आपका, पहले बता देता हूँ, बाल विकास होता है आपका 30 अंक, सीडीपी हो गया आपका 30 अंक का होता है, फिर आपका हिंदी होता है 30 अंक, फिर इंग्लिश होता है आपका 30 अंक। अब 30, 30, 60 और 30, 90 हो गया। अब यहाँ पर दो ठो कैटेगरी रहता है ना, एक होता है आपका सामाजिक अध्ययन वाला और एक होता है आपका मैथ्स और साइंस वाला। तो अगर मैथ्स और साइंस वाला स्टूडेंट है या उसी से उस स्ट्रीम से उसको दिलाना है एग्जाम, तो उसको 60 नंबर का मैथ्स और साइंस रहेगा। अगर जो सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो स्टूडेंट है जिसको 60 नंबर का अपने सामाजिक विज्ञान से पढ़ना है, सिलेबस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ना। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बाल विकास के बारे में, और फिर इसके बाद हम लोग शिक्षक भर्ती का चर्चा करेंगे ना, और इसमें कोशिश करेंगे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको बता दूं ना। तो सबसे पहले बाल विकास में है आपका 30 अंक, और ये देखिए आप लोग बच्चे का विकास, ये आपका 15 अंक ना। फिर आपका दूसरा है समावेशी शिक्षा 5, और सीख रहे हम शिक्षण शास्त्र है 10, तो ये हो गया आपका 30 नंबर। इसमें हम लोग देखते हैं बच्चे का विकास। तो उच्च प्राथमिक शाला के संदर्भ में देखना है आपको ना, याद रखना है दोनों चीज़ में अंतर है। जैसे कि आपका होता है शैशवावस्था, फिर होता है बाल्यावस्था, फिर होता है किशोरावस्था। तो आपको बाल्यावस्था में जो है उच्चतर वाला बाल्यावस्था, इसको कई लोग 2 भागों में बांटते हैं, कई 3 भागों में बांटते हैं, सब बाद में डिस्कस करने वाली बात है। तो आपको मेनली मिडिल क्लास के संदर्भ में याद रखना है ना। तो सबसे पहले देख रहे हैं बच्चे का विकास, इसमें याद रखना है विकास की अवधारणा क्या है, उसका सीखने से संबंध क्या है, बच्चे के विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता, पड़ता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी बातें आपको। बुद्धिमत्ता का क्या है, सृजन का क्या है, समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धि, फिर भाषा एवं क्या है विचार, सीखने वाले के मध्य व्यक्तिक भिन्नता, भाषाई भिन्नता, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि पर आधारित समझने में अंतर। अगर कोई बच्चा सीख नहीं पा रहा है या लेट से सीख रहा है, जैसे कोई बच्चा लेट से सीख रहा है, तो क्या उसमें उसका भाषाई विभिन्नता शामिल है, क्या उसमें व्यक्तिक भिन्नता शामिल है, क्या उसमें जाति भिन्नता शामिल है, क्या उसमें लिंग भिन्नता शामिल है, क्या उसमें समुदाय भिन्नता शामिल है, क्या उसमें धर्म भिन्नता शामिल है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है ना। और इसी को बोलते हैं समवयसी कक्षा। आपको ये सारी चीज़ होने के बावजूद भी आपको कक्षा को अच्छे से संचालन करना है, सारी चीज़ें इफेक्ट करती है। कोई बच्चा किस धर्म से है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है उसके सीखने के ऊपर, वो किस जाति का है उसके सीखने पर प्रभाव, उसके लिंग के आधार पर प्रभाव पड़ता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ठीक है। ये सब चीज़ को आपको याद रखना है, इसी हिसाब से आपको कक्षा में क्या है बच्चे को अध्यापन कराना है। और जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या समावेशी विकास है, ये इसी पर क्या है बेस्ड है। अब देखते हैं समझने में अंतर, सीखने हेतु मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन के मध्य अंतर, शाला आधारित मूल्यांकन एवं सतत व समग्र मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य एवं क्या है अभ्यास। फिर अगला देखते हैं हम लोग समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। अब समावेशी शिक्षा ना, इसमें याद रखना है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे क्या है, उनको क्या क्या नीड है। तो वंचित व कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वाले शिक्षण, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण, सृजनात्मक एवं विशिष्ट योग्यता वाले और सीखने वालों का क्या है शिक्षण, ये हो गया आपका। इसमें फिर आपका तीसरा
तीसरा जो है सीखना एवं क्या है शिक्षा शास्त्र, लर्निंग है क्या है, ठीक है, सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके, बच्चे के सीखने की व्यूह रचना, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, बालक समस्या समाधान करने वाला व वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में। जब बालक जो है जन्म लेता है, बच्चा रहता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है, तो वो कई चीज़ों को क्या है समस्या समाधान के बारे में उसको सोचता है, क्या है, कैसे है, क्यों है मम्मी, क्यों है पापा, क्यों है सर, इस टाइप से क्वेश्चन, फिर वो किसी सामान को तोड़ देता है, उसको खोल देता है। ये क्या है वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में ना, इसको याद रखना है, इसको मारना पीटना नहीं है वहाँ पर। फिर अगला देखते हैं संज्ञान एवं क्या है संवेग। फिर अगला है आपका अभिप्रेरणा व सीखना, सीखने में क्या है सहयोगी कारक, फिर व्यक्तिक एवं पर्यावरणीय ये कारक जो है, क्या सीखने के लिए व्यक्ति कारक जिम्मेदार है, क्या सीखने के लिए पर्यावरणीय कारक जिम्मेदार है, हाँ बिल्कुल जिम्मेदार है। अगला देखते हैं हिंदी है आपका, तो हिंदी में याद रखना है आपको, सबसे पहले हिंदी में मैंने बताया 30 अंक का है, और जब शिक्षक भर्ती आएगा तो ये जो 30 अंक है ये हो जाता है आपका 25 अंक, फिर आपका जीएस हो जाता है आपका 10 अंक, ये सब बाद में देखेंगे उसको, पहले आप इसको याद रखिए। तो सबसे पहले आपका वर्ण विचार, वर्ण विचार को याद रखना है। वहाँ पर जो शिक्षक भर्ती आता है वहाँ पर लिखा नहीं रहता कि कौन से जो पोर्शन है या कौन से जो भाग है या कौन सा इकाई है वहाँ से कितना नंबर का आ रहा है, लेकिन आपको इस चीज़ को याद रखना है क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो आपको कंपेयर करना है। एक बार दोनों के सिलेबस को निकाल के बैठना ना, जब शिक्षक भर्ती का एग्जाम दोगे तो टेट में तो निकालना ही है आपका सिलेबस को, शिक्षक भर्ती में भी निकाल के बैठिएगा क्योंकि यहाँ पर मेंशन है, वहाँ पर मेंशन नहीं रहेगा, तो आपको उसी हिसाब से क्या है याद करना है। वर्ण विचार है जिसमें आपको स्वर, व्यंजन और अक्षर, वर्तनी, लिंग, तो स्वर यानी कि स्वर को पढ़ना है पूरा, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, मूल है, यौगिक है इत्यादि। व्यंजन को पूरा कंप्लीट पढ़ना है, अक्षर पढ़ना है, वर्तनी पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, वचन पढ़ना है, काल पढ़ना है, वाक्य पढ़ना है, संधि और संधि के प्रकार, फिर संधि विच्छेद, और बहुत सारी वीडियो मेरे द्वारा बनाया जा चुका है, हिंदी का प्लेलिस्ट बना होगा, आप लोग जाके जरूर देखिए जरूरत के हिसाब से, अगर अच्छा लगे तो देखिए ना। फिर अगला आपका शब्द विचार, शब्द रूप और शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, अर्थ के आधार पर होता है आपके पर्यायवाचित शब्द होता है, विलोम शब्द, अनेकार्थी। फिर अगला है आपका शब्द युग्म, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों का वाक्य के लिए एक शब्द नहीं बोलते हैं जी, बहुत सारे शब्द का एक शब्द। फिर शब्द शक्ति देखना है आपको, शब्द शक्ति ना। फिर अगला है आपका वाक्य परिचय, तो वाक्य के अंग, वाक्य एवं भेद, इसको जरूर देखिएगा, ये वीडियो मैंने बनाया है, मैं डेफिनेटली 100% दावा के साथ कह रहा हूँ, अगर समझ नहीं आया तो वहाँ पर आप कमेंट कर देना सर समझ नहीं आया करके, ठीक है। वाक्य परिचय 1 या 2 वीडियो बन पाया है, आप लोग एक बार जरूर देखिएगा ना। फिर अगला है आपका विराम चिन्ह, प्रमुख प्रकार, फिर विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से प्रकार है, इसको पढ़ना है। सेम आपका इसी पैटर्न में आपको शिक्षक भर्ती का भी तैयारी करना है, वहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये मेंशन नहीं रहता, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। जब आप शिक्षक भर्ती का एग्जाम दोगे तो आपको टेट का सिलेबस निकाल के बैठना है ना। फिर रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, भाषाई कौशल का अध्ययन, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, सिलेबस सेम रहता है शिक्षक भर्ती, इसका फोटो कॉपी है दोनों सिलेबस, चाहे वर्ग 2 का हो चाहे वर्ग 3 का हो, फोटो कॉपी है, मेरा शब्द यही है। फिर अगला आपका अंग्रेजी देख रहे हैं जिसमें आपका एक कंप्रीहेंशन है 15 नंबर का, और इसमें कंप्रीहेंशन है, ग्रामर है, वोकैबुलरी है, 5, 3, 2। फिर अगला आपका क्या है, ये पोयम, कंप्रीहेंशन, ग्रामर एंड क्या है वर्बल एबिलिटी, कंप्रीहेंशन, वोकैबुलरी। फिर एक जो पेडागोजी लैंग्वेज से संबंधित जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, लर्निंग एंड एक्विजिशन 1 नंबर का, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग 1 नंबर का, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज टू इस एज ए टूल। कई स्टूडेंट को दिक्कत होता है ये पेडागोगी में, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना जी, इसमें जो आपको सरल लगे कम से कम उसको तो पढ़ लेना। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है आपका नंबर को, तो आपको उसी को पढ़ के जाना है। शिक्षक भर्ती में भी आप लोग इसको देख लेना ना। फिर अगला है आपका क्रिटिकल क्या है पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग एंड क्या है अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटर्न फॉर्म। फिर चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम, जो मैं अभी बताया था विविध क्लासरूम। लैंग्वेज डिफिकल्ट एरर एंड डिसऑर्डर्स। फिर लैंग्वेज स्किल है आपका 4 नंबर का, मेन इसी को पढ़ लेना, कम से कम इसको जरूर पढ़ना आप लोग। फिर इवेल्युएटिंग है लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन एंड क्या है प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। फिर टीचिंग के बारे में लर्निंग मटेरियल क्या है, टेक्स्ट बुक क्या है, मल्टीमीडिया मटेरियल्स क्या है, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम। फिर रिमेडियल टीचिंग। फिर अगला देख रहे हैं हम लोग, ये जो 90 नंबर का है ये दोनों के लिए कॉमन है, आपका साइंस वाला हो चाहे आपका मैथ्स वाला हो।
अब देख रहे हैं हम लोग आगे जो 60 नंबर, ये साइंस वाले के लिए है। अगर साइंस वाले होगा तो इसमें यहाँ पर इसको देखिए, अगर जो आर्ट्स वाले होंगे तो अभी 2-3 मिनट जो चलेगा उसको भगा दीजिए, फिर आपका आर्ट्स वाला शुरू हो जाएगा। हम लोग दोनों को देख रहे हैं एक साथ ना, तो चलिए देखते हैं। इसको आपको ऐसा नहीं है कि आर्ट्स का नहीं बताया जाएगा, नीचे में बताया जाएगा ना, आपको भगा देना है ये वाला पोर्सन को। तो सबसे पहले है गणित की प्रकृति, गणित सीखना सिखाना हुआ आकलन, ये 5 नंबर का है ना, याद रखना। इसमें गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, लेकिन याद रखना आप लोग जब शिक्षक भर्ती का दोगे ना एग्जाम, तो दोनों सेम रहता है ना, 30 मैथ साइंस 30 जीएस रहता है ना, इस चीज़ को याद रखना। मतलब यहाँ वहाँ तो बच जाओगे आप लोग टेट की एग्जाम में, लेकिन शिक्षक भर्ती में नहीं बचोगे। इसलिए सिलेबस को आप लोग भी मेरे ख्याल से देखना चाहिए, आप लोग भी देखिए इसको। सोचना, मूर्तिकरण, विशिष्टकरण, व्यापीकरण, सीखने का मॉडल बनाना सीखना, रटनिंग, बैंकिंग मॉडल, ये सब जो मॉडल होते हैं इसको पढ़ना है। मूर्त अमूर्त अवधारणा पढ़ना है। इकाई 2 है आपका घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणन, खंड, समीकरण, श्रेणियाँ। फिर अगला है आपका तीसरा यूनिट है 5 नंबर का। आप लोग मैथ्स को भी इसी पैटर्न में पढ़ सकते हो। अगर जिसको दिक्कत हो रहा है, सपोज कीजिए किसी को किसी टॉपिक में दिक्कत है, तो आप लोग बिल्कुल, अगर ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल नहीं आता मेरे को, तो वहाँ पर थोड़ा स्किप कीजिए और जो ज़्यादा नंबर के उसको आप लोग फोकस कीजिएगा। फिर ब्याज है, अनुपात समानुपात है, प्रतिशत है, समय तथा दूरी, क्योंकि सभी जो सब्जेक्ट है, सभी सिलेबस को किसी भी इंसान के द्वारा कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। आप एक ह्यूमन हो, एक इंसान हो, एक मशीन नहीं हो। रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति। इकाई 5 समतल का क्षेत्रफल है आपका, अपृष्ठीय आयतन है। सांख्यिकी है आपका, जिसमें पाई, वर्गीकरण, बारंबारता ये सब होता है। फिर अगला है आपका विज्ञान, जिसमें सजीव है, सजीवों के लक्षण, सजीवों का वर्गीकरण, जलीय में स्थलीय, साग, झाड़ी, वृक्ष, ये सब है आपका। सजीवों की संरचना, हमारा पर्यावरण, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य। तो मानव पर्यावरण स्वास्थ्य में आपको जीवाणु, वायरस और कवक से होने वाले रोग के बारे में देख लेना है। क्षय रोग क्या है, खसरा क्या है, डिप्टीरिया क्या है, हैजा क्या है, टाइफाइटिस क्या है, टाइफाइड, ये सब पढ़ना है आपको। फैलने वाले रोग, संक्रामक रोग और संतुलित भोजन ना। फिर अगला है आपका बल एवं गति, ये ऊर्जा, परंपरागत, वैकल्पिक। आगे ऊष्मा है, ऊष्मा के उपयोग, ऊष्मा का आदान प्रदान। फिर ये जो है आपका इंपॉर्टेंट याद रखना, चालन, संवहन और विकिरण। जब शिक्षक भर्ती का भी दोगे आप ना, तो इसको अच्छे से कर लेना। सब तत्व पदार्थ या यौगिक या भी जो भी हो, वो उसमें चालन होता है, संवहन होता है, ऊष्मा, इसको एग्जाम्पल को पूछता है, याद रखना ना यहाँ पर पैटर्न को। फिर आपका प्रकाश है, प्रकाश के बारे में कंप्लीट पढ़ना है आपको। अवतल, उत्तल, अभिसारी, अपसारी, ये सारी चीज़ें। फिर ध्वनि भी है आपका ना इसी में, ध्वनि के जो गुण धर्म है, ध्वनि के कौन कौन से प्रॉपर्टी है, ये सब आपको पढ़ना है। अगला आपका विद्युत, तो विद्युत के संबंध में आपको सब चीज़ पढ़ना है। चुंबकीय भी है उसमें, ऊष्मीय भी है, फ्यूज विद्युत भी है, ये सब है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो दूरसंचार, फैक्स मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट, और आपको कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पदार्थ की संरचना, तत्व यौगिक, ये आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन आ गया। फिर अगला देख रहे हैं हम लोग सामाजिक अध्ययन। अब इसमें याद रखना है तो क्या है, ये जो है आपका 90 हो गया ना, 30 आपका बाल विकास, 30 आपका हिंदी, 30 आपका अंग्रेजी और 60 आपका जीएस। लेकिन इसको मैथ्स वाले भी देखेंगे जो मैथ्स बैकग्राउंड से है, क्योंकि सिलेबस में आपका जीएस भी रहता है ना, आपको जीएस भी पूछा जाएगा, इसलिए दोनों को देखना है, दोनों सिलेबस को, इस चीज़ याद रखना। क्योंकि आर्ट्स वाले को मैथ्स और साइंस पूछेगा टीचर भर्ती में, और क्या बोलते हैं आपके मैथ्स और साइंस वाले को आर्ट्स वाला पोर्शन पूछेगा आपको। तो कंप्लीट वीडियो देखिए आप लोग। फिर भारतीय समाज के बारे में पढ़ना है आपको। यहाँ पर मेन जो टर्म्स है आपके, विवाह है, महिला की स्थिति है, फिर क्या है आपके जातीयवाद, क्षेत्रीयता, गरीबी, बाल श्रम, शहरीकरण, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य हो गया। इसमें मेन याद रखना है आपको, यहाँ पर शब्द को देखना है ना, सांस्कृतिक संबंध, संस्कृति के संबंध में ज़्यादा पढ़ना है। वो काल में कैसा कैसा था संस्कृति, क्या क्या थी परंपराएं, क्या क्या थे विधियाँ, नियम, कानून। थोड़ा ज़्यादा फोकस मत करना कौन राजा किसको मारा है, ये आपको नहीं पढ़ना है। मेनली आपको लोक कला संस्कृति के बारे में पढ़ना है ना। फिर भक्ति और सूफी आंदोलन, फिर यहाँ पर हमारे समाज में क्या प्रभाव डाला है भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन। मुगल साम्राज्य, प्रशासनिक, आर्थिक और क्या है सांस्कृतिक स्थिति। फिर आ गया आपका स्थापत्य कला, ये सारी चीज़ को पूछेगा। जहांगीर का योगदान क्या क्या था, शाहजहां का क्या है, अकबर का क्या है। ब्रिटिश प्रशासन 1857 की क्रांति और उसके प्रभाव, इसको अच्छे से पढ़ लेना। मेल यहाँ से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछता है ना, इसमें भी लिखा भी है, 4 क्वेश्चन यहाँ पर आने का है। फिर भारतीय संविधान में मेन 3 चीज़ जो आपको फोकस करना है कि हमारी जो संविधान है उसकी क्या क्या विशेषता है, क्या क्या खास बातें हैं, ऐसा क्या क्या खास बातें हैं जो भारतीय संविधान को
जो भारतीय संविधान को अन्य दूसरे देश के संविधान से क्या है अलग करते हैं। हमारे मूल अधिकार के बारे में पढ़ना है और मौलिक कर्तव्य दोनों को अच्छे से करना है ना, तीनों को। फिर अगला देखते हैं, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, संवैधानिक की स्थिति। राज्यपाल को इसमें अच्छे से पढ़ लेना है आपको, दोनों पोर्शन से आपको काम आएगा, एक छत्तीसगढ़ से पॉइंट ऑफ व्यू से, एक भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। प्रधानमंत्री, नगरीय निकाय, स्थानीय शासन, इसमें आपका कहने का मतलब पंचायती राज और नगरीय निकाय यानी कि इसको भी दिया है। अब देखते हैं पृथ्वी के प्रमुख घटक। पृथ्वी के प्रमुख घटक तो जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जयमंडल, चट्टान के प्रकार और क्या है पृथ्वी की क्या है सतह, परिवर्तनकारी शक्ति, भूकंप, ज्वालामुखी, नदी, भूमिगत जल, हिमनद और हवाएं, समुद्री लहरें। भारत का अध्ययन तो भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, हरित क्रांति, बहुउद्देशीय योजनाएं, उद्योग एवं मानव संसाधन। हरित क्रांति को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जो स्वामीनाथन थे हरित क्रांति के जनक यानी कि पापा, उनका क्या है हाल ही में निधन हो गया, उनको क्या है भारत रत्न भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं ना कि एम एस स्वामीनाथन को या फिर हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया। तो याद रखना आपको भारत रत्न दिया गया है। ऐसा मत बोलना कि ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो करेंट का है, लेकिन ये करेंट का है, करेंट के चलते वर्तमान में क्या ट्रेंडिंग है, तो क्वेश्चन जाहिर सी है, इसको पूछना ही पूछना है। जैसे आपको याद होगा 2019 में जब चंद्रयान 2 छोड़ा गया था, तो उस समय क्वेश्चन आया था शिक्षक भर्ती में, सॉरी 2022 में। तो 2022 में जब चंद्रयान 2 छोड़ा गया था तो क्वेश्चन आया था कि चंद्रयान 1 जो है कब छोड़ा गया था। तो आपको आप कैसे बोल सकते हो कि ये करंट से नहीं है, करंट से ही है, लेकिन करंट का क्या है बैकग्राउंड से पूछ रहा है। तो हरित क्रांति में एम एस स्वामीनाथन को आपको अच्छे से पढ़ना है, उनको भारत रत्न हाल ही में मिला है उसको पढ़ना है, इसके साथ उनको और को क्या 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 पुरस्कार मिले इसको भी पढ़ लेना है। फिर अगला आपका छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन, तो भौतिक प्रदेश, मिट्टी, जलवायु, ये सब पढ़ना है। फिर छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ की विरासत एवं ये क्या है संस्कृति, किले, महल, मेले, त्यौहार, लोक कला, हस्तकलाएं। इसका मैं वीडियो बना दूंगा और बहुत सारे वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, बहुत सारे प्लेलिस्ट बना है। आप लोग एक बार जाइए और अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से वीडियो को जरूर देखिए। फिर आपका शैक्षिक मुद्दे ये हो गया। इस प्रकार हमने जो है वर्ग 2 का कंप्लीट सिलेबस देखा, जिसमें हमने देखा है आपके जीएस वाला पोर्शन भी, यानी कि जो सामाजिक विज्ञान वाले और ये जो विज्ञान वाले हैं। अब याद रखना है आपको शिक्षक भर्ती में दोनों के लिए ये जो सिलेबस है बराबर है, दोनों सिलेबस का फोटो कॉपी वहाँ पर रहता है शिक्षक भर्ती के एग्जाम में। इसके अलावा कुछ कुछ और जो चीज़ें आती है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम गजानन पटेल एजुकेशन है।